हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे व मधुर नाम में जय मसीह की। और उम्मीद करते हैं प्रभु यीशु मसीह में सब खुश होंगे, आनंदित होंगे। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाइयों और बहनों, इस वचन को आज आप पूरा सुनकर जाना। अगर बीच में आपने इस वचन को छोड़ा तो परमेश्वर का तो अपमान होता ही है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और अगर आज आपने इस पूरा वचन को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और इस पर मनन करेंगे तो परमेश्वर सच में आपको बहुत आशीष देगा। और आज आपके अंदर जिस प्रकार का भी परमेश्वर ने वरदान दिया है, आप जिस प्रकार की भी प्रभु की सेवा करते हैं, हर प्रकार की सेवा परमेश्वर की नज़रों में बहुत ही ज़्यादा अमूल्य ठहरती है। और इस प्रकार की सेवा के थ्रू आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकते हैं। तो प्लीज़ भाइयों और बहनों, आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि इस वचन को पूरा सुनना, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना। बीच में छोड़ेंगे तो परमेश्वर की आशीष नहीं समझ में आएगी, परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आएगा। पूरा सुनेंगे तो ये वचन आपसे आत्मा में क्या बात करना चाह रहा है आपको समझ में आएगा। हालेलुया। आइए हम सब वचन को सुनने और समझने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर जीवन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये जो वचन प्रभु जी हम चिंतन मनन करने के लिए जा रहे हैं, आज का वचन जो आत्मा में आपने हमें दिया है प्रभु जी, और इस वचन के द्वारा हम 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल लाने वाले हों, ऐसी आशीष आप हमें दे। प्रभु जी, हमारे समझ को खोल दीजिए, हमारी बुद्धि को खोल दीजिए, हमारे हृदय को खोल दीजिए, ताकि इस वचन को सुने, समझें और हमेशा के लिए अपने जीवन में अमल करने वाले हों पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक दुष्ट की देखी अनदेखी शक्ति और मनुष्य की बुरी ताकतें यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और तेरी आशीष को मांगते हैं सिर्फ। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का जो वचन परमेश्वर आपको और हमें आत्मा में देने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा वचन है। और इस वचन के थ्रू जो आप सीखेंगे आत्मा में भाई और बहनों, तो इसके द्वारा आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से यीशु मसीह की सेवा कर सकते हैं। हम प्रभु की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं, इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे। यीशु मसीह में अगर हम जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, प्रभु को परमेश्वर करके मानते हैं और जानते हैं और उसकी आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, तो हम किसी भी तरह से उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं और उसकी सेवा को हम आगे बढ़ाते हैं। यह सुनो, तो परमेश्वर किस तरीके की सेवा आपसे आज लेना चाहता है और किस तरीके की सेवा आज आप करते हो, इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे। तो वचन है भाइयों बहनों, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 का 12 से लेकर 22 तक और 25 से लेकर 31 तक। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 का 12 से लेकर 22 तक और 25 से लेकर 31 तक। इस पर हम चिंतन मनन करेंगे। मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ भाइयों बहनों। वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस प्रकार से हमारा पूरा एक शरीर होता है ना, और इस शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं। हाथ हमारा अलग है, नाक हमारी अलग है, हमारी आँखें अलग हैं, हमारे कान अलग हैं, जीभ अलग है, पूरा चेहरा अलग है, सर अलग है, गर्दन अलग है, पैर अलग हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? पूरा शरीर बनाती हैं, पूरा देह बनाती हैं। और वो शरीर कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सुंदर लगता है ना। तो आगे लिखा है वचन में, उसी प्रकार मसीह भी है। मसीह किस प्रकार है, ये वचन को आगे हम जानेंगे। पूरे को जब पढ़ेंगे तब हमारे अच्छे से समझ में आएगा मसीह किस प्रकार से है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हालेलुया, है ना। यहाँ पर वचन में लिखा है, चाहे कोई यहूदी हो,
या कोई यूनानी हो या कोई दास हो, जो भी हो, उन्होंने किसके नाम का बपतिस्मा लिया? यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा लिया। सारे भाइयों बहनों को एक ही बपतिस्मा दिया गया, जिससे हम सबका क्या होता है? उद्धार होता है आत्मा का। इसलिए हम सब मसीह में क्या हैं? एक है, एक अंग के बराबर है। ऐसा नहीं कि कोई यहूदी है तो उसको कुछ अलग तरीके का बपतिस्मा दिया जाएगा, है ना। कोई यूनानी है तो उसको अलग कोई रीति रिवाज के द्वारा बपतिस्मा दिया जाएगा, या कोई दास है, छोटा है, बड़ा है, तो उनको अलग अलग तरीके से बपतिस्मा दिया जाएगा। ऐसा भाइयों बहनों बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर करके जानते हैं और उसको अपनी आत्मा में ग्रहण करते हैं, उनको एक ही बपतिस्मा होता है सबके उद्धारों के लिए, और वो है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का। जब हम प्रभु के नाम का बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु मसीह की संतान ठहर जाते हैं। यीशु मसीह में क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को पूरा किया, वही हम सब लोगों को मिलकर स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को पूरा करना है। ऐसा नहीं कोई यहूदी है, कोई यूनानी है, कोई दास है, कोई सेवक है, कोई बहुत बड़ा जन है या कोई बहुत छोटा जन है, तो इनको अलग अलग प्रकार की सेवा दी जाएगी। मतलब सबका एक ही है कि प्रभु के प्रचार को करते हुए प्रभु के लोगों को बचाना। या सुन लो, यानी कि हम उन सब लोगों को क्या करना है? यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना है, स्वर्गीय पिता के बातों को बताना है, और सभी लोगों को, सभी आत्माओं को स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करना है। सभी लोगों को, किनको? जिन सब लोगों ने प्रभु के नाम में बपतिस्मा लिया है। आगे बताया है वचन में, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। जैसे हमारी बॉडी होती है तो बॉडी क्या एक अंग से मिलकर बनी है? नहीं ना, बहुत सारे अंग हमारी बॉडी में हैं। हाथ अलग है, पैर अलग है, कान अलग है, आंखें अलग है, मुंह अलग है ना, पेट अलग है, कमर अलग है, सर अलग है। तो इस तरीके से क्या है? अलग अलग हमारे अंग हैं, लेकिन बॉडी एक ही है। वैसे ही हम क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह में भले से ही लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा कम पढ़े लिखे हैं, बहुत अमीर हैं, गरीब हैं, लेकिन हम सब प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके मानते हैं और उसके नाम से उसके लोगों को बचाते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। हालेलुया। आगे लिखा है, यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं हुआ? जी हाँ, अगर मान लीजिए यदि जो हमारे पैर हैं, पैर कहे कि मैं हाथ नहीं हूँ, मैं तो पैर हूँ, तो क्या वो शरीर से अलग हो जाएगा? नहीं ना, हालांकि रहेगा तो वो शरीर का हिस्सा ही। आगे लिखा है, और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, यानी कि ये जो कान है ये बोले कि मैं आँख नहीं हूँ, सिर्फ कान हूँ, तो इसलिए मैं शरीर का हिस्सा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है ना। अगर कान भी है तो भी क्या है? शरीर का हिस्सा है, और आंखें भी हैं तो भी क्या है? वो शरीर का हिस्सा है। आगे लिखा है, सारी देह, यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान होती तो सूंघना कहाँ होता? यानी कि प्रभु जी वचन में बोल रहे हैं समझाने के तौर पर, अगर सारी देह आंखें ही होती तो सुनना कहाँ होता? सुनते किस चीज़ से? कानों का काम सुनना है, आंखों का काम देखना है। और अगर सारे कान होते तो फिर सूंघते किस चीज़ से? सूंघने का काम तो हमारा नाक से हुआ। यानी कि ये सारी चीज़ों का काम भले से अलग अलग है, लेकिन सारी चीज़ें मिलकर एक सुंदर से शरीर का निर्माण करती हैं। और आगे लिखा है, यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। हालेलुया। ये प्रभु की ही मर्जी है कि इस एक शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के अंगों को रखा है। अभी हमारा हाथ है, इस हाथ से हम 10 किलो वजन उठा सकते हैं, तो क्या मुंह से उठा सकते हैं या आंखों से, कानों से उठा सकते हैं? नहीं ना। तो हर अंग का अपने आप में एक अलग काम है जो कि परमेश्वर ने उस अंग के द्वारा ठहराया है, और वो सारे अंग बॉडी में मिलकर एक सुंदर बॉडी का निर्माण करते हैं। और आगे लिखा है, यदि वे एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? जी हाँ,
प्रभु के वचन में लिखा है कि सारे के सारी जो कोई भी एक अंग अगर होता, पूरी बॉडी हाथ की होती तो क्या वो पूरी बॉडी होती? नहीं ना, फिर तो हाथ ही हाथ हो जाते। पूरे शरीर में अगर हमारे कान ही कान होते तो फिर हम चलते किस चीज़ से, देखते किस चीज़ से, है ना, बोलते किस चीज़ से, हाथों को द्वारा क्या काम करते? तो सारी बॉडी के अंदर क्या है, एक ही प्रकार का अंग नहीं हो सकता। इस वचन को थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुनते रहेंगे, परमेश्वर हमसे आने वाले अगले वचन में क्या बोलेगा हमारे अच्छे से समझ में आएगा। परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। प्रभु बोल रहे हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे अंग हैं, लेकिन बॉडी क्या है? सिर्फ एक बॉडी है, अंग बहुत सारे हैं। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पांवों से कह सकते मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। जो हमारी आंख है, आंख क्या है? आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। जो हमारी आंखें हैं हाथों को नहीं बोल सकती कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को आंखों से देखेंगे तो करने के लिए, या पढ़ेंगे आंखों से, है ना, उसको हमको दिखाई देगा। लिखेंगे किस चीज़ से? हाथों से लिखेंगे तो वो चीज़ पूरी हो जाएगी। तो आंखें बोलती हैं कि अगर आंख है तो हाथ का काम नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। वैसे ही क्या है, और ना सिर पांवों से कह सकते मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। जो हमारे सर है, पैरों से ये नहीं बोल सकता कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। भले से इस हमारे शरीर के अंदर जो सर है, सर के अंदर बहुत दिमाग है, सोचने समझने की क्षमता है, लेकिन अगर हम किसी काम को सोचेंगे और सोचने समझने की क्षमता होगी, फिर भी करने के लिए पैरों के द्वारा तो हमको चल के जाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो हमारा सर नहीं बोल सकता मुझे पैरों की आवश्यकता नहीं है। अगर सर के द्वारा जो दिमाग दिया गया है, आंखें दी गई हैं, सोचेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, बोलेंगे, तब हम उसको पैरों के द्वारा चल के उस किसी भी काम को करेंगे, तो आपस में काम क्या हो जाएगा? संपन्न हो जाएगा। और आगे लिखा है, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। हालेलुया। इस चीज को भाइयों बहनों बहुत ध्यान से सुनना। प्रभु वचन में बोल रहे हैं जो अंग आपको और हमें देखने में बहुत दुर्बल लगते हैं, लेकिन वो क्या है? बहुत ही ज्यादा आवश्यक हैं। अब मान लीजिए हमारे ये हाथ हैं, कितने ताकतवर हैं। हम इस तरीके से घूंसा दीवार में मार सकते हैं ना, और इस नाक से घूंसा मतलब नाक से दीवार में नहीं मार सकते ना, हमारी क्या होगी? नाक टूट जाएगी। ये सुनो, तो हमारा ये कि नाक क्या हो गई? दुर्बल हो गई इस हाथ के मुकाबले। लेकिन ये नाक भी अपने आप में इस शरीर के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर इस हाथ से हम किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, या कुछ काम कर सकते हैं जो नाक से नहीं कर सकते या आंखों से नहीं कर सकते, लेकिन नाक के द्वारा सूंघ सकते हैं और आंखों के द्वारा देख सकते हैं, जो कि हम हाथों से वो काम नहीं कर सकते। भले से ये हैं जो हमारे अंग हैं, छोटे हैं, नाजुक हैं और कमज़ोर हैं शरीर के और अंगों के मुकाबले, लेकिन ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। ये सुनो। तो परमेश्वर इस बॉडी के माध्यम से हमको क्या समझाना चाह रहे हैं? आप जरा आगे देखेंगे, आगे लिखा है, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। हालेलुया, है ना। अभी वचन में देखा, ताकि देह में फूट ना पड़े। क्या ना पड़े? फूट ना पड़े, है ना। जो अगर हमारे अंग हैं, एक जिस अंग का जो काम है वही करेंगे तो हमारे कामों को सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। अगर हम एक अंग से जिसका काम है वो नहीं करेंगे और किसी दूसरे अंग से जो उसका काम नहीं है उससे वो चीज़ करेंगे, तो हमारे शरीर में क्या पड़ जाएगी? फूट पड़ जाएगी, अर्थात वो काम हमारा संपन्न नहीं हो सकता। और इसलिए यदि अगर मान लीजिए हमारे कान कट जाए फॉर एग्जांपल, है ना, तो पूरी बॉडी में दर्द होता है, हम पेन होता है, हम कोई काम नहीं कर पाते। तो अगर एक बॉडी के एक अंग के अंदर कोई दुख होता है तो पूरी बॉडी में क्या होता है? दुख होता है। हमको ऐसा क्यों हुआ, ऐसी परेशानी क्यों हुई, ये सारी चीज़ों की चिंता हमारे दिमाग में आने लगती है।
अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं, कोई शरीर का अंग हमारा बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, तो उसके द्वारा हमारे पूरी शरीर को भी क्या मिलती है? खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, अब इसको हम आत्मिकता के रूप में देखेंगे, प्रभु के सेवा के कार्य के रूप में देखेंगे, जो वचन में आगे लिखा है 27 से लेकर और 31 तक। हालेलुया। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हालेलुया। प्रभु जी ने वचन में बोला, जिस प्रकार हमारी पूरी बॉडी है और अलग अलग अंगों के द्वारा एक बॉडी का निर्माण होता है, और हर अंग का अपने आप में एक अलग काम है। कोई भी अंग दुर्बल नहीं, बल्कि जिन अंगों को तुम दुर्बल समझते हो उसका भी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। वैसे ही प्रभु जी बोल रहे हैं, इसी प्रकार से तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। है ना? अब इसका क्या मतलब हुआ? अलग अलग उसके अंग हैं। अभी इसको वचन में पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग नियुक्त किए हैं, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग नियुक्त किए हैं। यानी कि हम जो परमेश्वर के अंग हैं, अर्थात अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो हमको अलग अलग सेवा करने का वरदान दिया गया है, और परमेश्वर ने उसको कलीसिया में क्या है? नियुक्त किया है, क्योंकि हम एक ही प्रभु की संतान हैं। हम सबका परमेश्वर यीशु मसीह है। आगे वचन में लिखा है, जैसा कि कुछ लोगों को तो प्रभु जी ने प्रेरित करके चुना, है ना, जो प्रभु के प्रचार को आगे बढ़ाते हैं, पवित्रता में बने रहते हैं, है ना। और आगे लिखा, दूसरे भविष्यवक्ता हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, फ्यूचर में होने वाली बातों को बताते हैं। कुछ परमेश्वर ने क्या है? शिक्षक, है ना, जो मसीही शिक्षा को सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं। फिर सामर्थ के काम करने वाले, जो परमेश्वर के वचन से लोगों के जीवन में कुछ सामर्थ्य के काम करते हैं, है ना, शैतान को भगाते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं, तो कुछ वो लोग हैं। आगे लिखा है, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, है ना। कुछ यीशु मसीह के नाम से किसी किसी को वरदान है, वो चंगाइयाँ देते हैं, किसी किसी को वरदान है कि उपकार करते हैं, परमेश्वर के नाम से उपकार करते हैं लोगों के ऊपर, है ना। और आगे लिखा है, और कुछ प्रबंध करने वाले। प्रबंध करने वाले बोले तो प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, चाहे बहुत सारा धन हो, या सत्संग में जाने के बाद पाल पल्ली बिछाते हैं, है ना, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, प्रचार करने के पहले जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सारी चीज़ों का सेटलमेंट करते हैं, गाना बजाने की चीज़ों को सबको अच्छे से सजा के रखते हैं, पुलपिट को तैयार करते हैं, चाहे प्रबंध करने वाले हों। और आगे लिखा है, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, चाहे वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो। आपने देखा होगा कि जब कोई इंग्लिश व्यक्ति यानी अंग्रेज व्यक्ति अगर हमारे इंडिया में आकर प्रचार करता है तो वो इंग्लिश में बोलता है, और हमारे इंडियन भाई हिंदी में बताते हैं, है ना। या किसी को मलयालम भाषा आती है या तेलुगु भाषा आती है तो वो तो मलयालम या तेलुगु में बोलेंगे, लेकिन हिंदी वाला हिंदी में करेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, परमेश्वर के वचन को सुनाएगा। तो नाना प्रकार की भाषाओं का वरदान दिया गया है। हालेलुया। क्या सब प्रेरित हैं? नहीं ना। यानी कि यहाँ लिखा है, प्रभु जी के द्वारा हम सब चुने गए हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता का प्रचार करो और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी आत्माओं को उनके लिए बचाओ। ये सुन लो, हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हम बहुत सारे लोगों को प्रचार सुनाएं और बहुत सारे लोगों को बचाएं। भले से वो चाहे कोई प्रेरित हो या भविष्यवक्ता हो, है ना, या चंगा करने वाला हो, या उपकार करने वाला हो, या प्रबंध करने वाला हो, या नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला हो, हमारे भले से ही सबके काम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबका उद्देश्य क्या है? प्रभु के लोगों को बचाना, प्रभु की सेवा करना। कोई एक दूसरे से ये नहीं बोल सकता, अरे भाई तुम तो भविष्यवाणियाँ करते हो, तुमको तो उपकार करना नहीं आता, तो परमेश्वर ने उसको भविष्यवाणियाँ करने का उपकार दिया है ना। किसी को सत्संग के अंदर सीट अरेंजमेंट करने का, झाड़ू लगाने का, पोंछा लगाने का
उपकार दिया है तो वो भी आपको करना है। वो क्या है, शरीर में एक प्रकार से देखा जाए तो परमेश्वर के शरीर में एक अंग है, परमेश्वर की सेवा का एक भाग है। ये सारी चीजें मिलकर परमेश्वर के कार्य को अंजाम देती हैं। अगर कोई बहन, कोई व्यक्ति, कोई भाई परमेश्वर के घर में यानी कि चर्च में जाकर साफ सफाई करता है या पुलपिट को तैयार करता है, म्यूजिकल सिस्टम को सेट करता है ना, माइक वगैरह लगाता है, तो कोई एक दूसरे से ये नहीं बोल सकता कि आप इस काम को क्यों कर रहे हो, आपका तो काम बहुत छोटा है। बल्कि छोटे से छोटा काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए प्रचार कर रहा है, कोई परमेश्वर का दास कलीसिया के अंदर, तो हम क्या सोचेंगे, अरे उसके ऊपर तो परमेश्वर ने भेद प्रकट किए हैं और वो तो क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है, हम तो झाड़ू लगा रहे हैं, हम तो म्यूजिक का सिस्टम सेट कर रहे हैं, है ना, हम इस काम को नहीं करेंगे। तो वो छोटे से छोटा काम भले सी है, लेकिन वो भी अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मान लो हजारों लोगों की कलीसियाएं बैठी है, प्रचार करने वाला प्रचार करेगा और माइक वाला माइक ना दे, या लाइट नहीं आए, या सीट का अरेंजमेंट ना हो, या हम आपस में एक दूसरे को सहभागिता ना करें, तो क्या प्रचार कर सकता है वो? नहीं है ना। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपने आप में ये ना सोचे कि हाय हमको तो बहुत कम काम आता है, हमको तो प्रचार करना नहीं आता, है ना, हमारे पास तो बहुत सारा पैसा नहीं है कि हम दान कर सकें प्रभु के नाम में, ताकि परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाया जाए। मेरे भाइयों और बहनों, इस वचन के थ्रू परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर जो भी वरदान हैं, हो सकता है वो आप बहुत सारा दान देने का हो सकता है बहुत सारा लोगों को वचन सुनाने का है ना, हो सकता है आप अपने शरीर के द्वारा चर्च में साफ सफाई करते हैं, पुलपिट का काम करते हैं, है ना, संगीत के काम को आगे बढ़ाते हैं। जो भी आप काम करते हैं परमेश्वर की नज़रों में वो महत्वपूर्ण है, और सारा काम मिलकर क्या करते हैं, हम प्रभु के काम को आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है, ना ही तो सब प्रेरित हो सकते हैं, ना भविष्यवक्ता हो सकते हैं, और ना ही सब उपदेशक हो सकते हैं, है ना। इसलिए सबका काम परमेश्वर ने क्या है, अलग अलग सौंपा है। आगे लिखा है, क्या सब सामर्थ्य काम करने वाले हैं? नहीं ना। सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? नहीं ना। आगे लिखा, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब लोग भाषा बोलते हैं अलग अलग प्रकार की? नहीं ना, सबको अलग अलग वरदान दिया है। और आगे लिखा है, क्या सब अनुवाद करते हैं? है ना। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में लगे रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का वचन बोलता है, इसमें हमने सीखा जिस प्रकार से इस बॉडी के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं और हर अंग का अपने आप में एक अलग कार्य होता है। कोई भी छोटे से छोटा अंग भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका अपने आप में एक कार्य है। उसी प्रकार से भाइयों बहनों, ये वचन आज आपको और हमको आत्मा में सिखाता है, अगर आपको प्रभु ने दान देने का वरदान चुना है, दान देने के लिए चुना है, तो आप परमेश्वर के नाम में दान दो। आप ये ना सोचो कि हाय हम तो प्रचार करते तो लोग बचाए जाते। नहीं, अगर आप दान देंगे उस पैसे से परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। किसी व्यक्ति को अच्छे से वचन सुनाने का वरदान है तो वचन सुनाए, वो ये ना सोचे कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता और मैं दान करता तो अच्छा होता। हालेलुया, है ना। किसी व्यक्ति को चर्च में साफ सफाई करने का वरदान है तो वो ये ना सोचे कि मैं प्रचार करता या मैं दान करता, है ना। वो साफ सफाई का काम भी परमेश्वर की नज़रों में बहुत आवश्यक है। छोटे से छोटा काम भी प्रभु के लिए बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा आजकल चर्च में बहुत से भाई बहन छोटे छोटे कामों को अंजाम देती है ना, सीट का अरेंजमेंट करते हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वचन के प्रचार करने के पहले उनकी ज़रूरत होती है, उसको करते हैं। तो वो भी आपके लिए परमेश्वर ने एक वरदान दिया है, और वो काम भी आपके लिए छोटा नहीं है, बल्कि क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु जी ने आपको जिस किसी भी प्रकार की सेवा के लिए चुना है, आप उसको आगे बढ़ाओ, आप उसको मन से करो, परमेश्वर आपको उसमें भी आशीष देंगे। क्योंकि हम क्या हैं, एक ही शरीर के अंग हैं, मतलब एक ही प्रभु के चेले हैं, और हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि हम प्रभु के नाम से प्रभु के लोगों को बचाएं। हालेलुया, है ना।
कई बार क्या है, अगर आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ इतना बता सकते हैं, राह चलते लोगों को, बस में जाते हैं, है ना, सफ़र करते हैं इधर से उधर, आपके दोस्त होंगे, सिर्फ इतना तो बता सकते हो कि भाई प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण सूली पर चढ़ गए, उन्होंने मृत्यु को सह लिया। क्यों? क्योंकि हम आज़ाद किए जाए। भाई आप भी प्रभु यीशु मसीह में आओ, आपके दुख चले जाएंगे, आपकी मुसीबतें चली जाएंगी, आपकी आत्मा का उद्धार हो जाएगा, आप भी स्वर्ग में जा सकते हो, है ना। प्रभु हमारे लिए मर गए, तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप मुँह से जनरली बोल के तो बता सकते हो ना, ये सुनो। और इसी चीज़ को भी अगर आप बताओगे तब भी यह काम भाइयों और बहनों परमेश्वर की नज़रों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ठहरेगा। और आप क्या करेंगे? मसीह की ही देह के अंग बन जाएंगे, मतलब उसके लोगों को बचाने का कार्य आप भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको अच्छा गाना आना चाहिए, आपको अच्छा बजाना आना चाहिए, आपको अच्छा प्रचार करना आना चाहिए, आपको अच्छा दान देना आना चाहिए, है ना, आपको अच्छे झाड़ू पोछा लगाना आना चाहिए, कुछ नहीं। जो भी आपको आता है आप करो, आप करो। क्यों? क्योंकि प्रभु में सारे कामों का अपने आप में एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप करोगे तो परमेश्वर आपको इन सारी चीज़ों से क्या करेगा? सफलता देगा। जिस प्रकार से आंखों का काम देखना है, पैरों का काम चलना है, अगर किसी चीज़ को आंखों से देखेंगे तब पैरों के द्वारा चल के जाएंगे, वैसे ही अगर हम यीशु मसीह में हैं तो सारे कामों को मिलकर अंजाम देंगे, तब जाके परमेश्वर के कार्यों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आज के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, जिस किसी भी प्रकार का आपके अंदर प्रभु जी ने वरदान दिया है उसको आगे बढ़ाओ। कोई भी वरदान छोटा नहीं है परमेश्वर की नज़रों में, बल्कि छोटे से छोटा भी वरदान प्रभु की नज़रों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको जो भी काम के लिए प्रभु ने चुना है, चाहे वो दान देने का हो, चाहे वो प्रचार करने का हो, चाहे वो भविष्यवक्ता का हो, चाहे वो चंगाई देने का हो, चाहे वो तन से सेवा करने का हो, है ना, चाहे मुंह के द्वारा छोटी छोटी बातों को बताने का हो, है ना, क्या है वो प्रचार, वो काम परमेश्वर का आपको करना है। तब आपको परमेश्वर क्या देंगे? अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार देंगे और स्वर्गीय स्थान में भी आपको जगह देंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें आत्मा में दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने बताया कि जिस प्रकार से हमारी बॉडी है, एक है, और इस बॉडी के अंदर बहुत सारे अंग हैं, और प्रभु जी बहुत सारे अंगों को मिलकर एक बॉडी बनती है। भले से इस बॉडी के अंदर कुछ अंग बहुत सारे कमज़ोर भी हैं, लेकिन वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका भी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा काम है। उसी प्रकार से प्रभु जी हम भी मसीह में एक हैं। आप ही हमारे स्वर्गीय पिता हैं, हमने आप ही के नाम का बपतिस्मा लिया है, और प्रभु जी हम सब का उद्देश्य यही है कि हम आपके नाम से आपके लोगों को बचाएं। चाहे हम किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, भजन सुनाते हैं, भविष्यवाणियाँ करते हैं, लोगों को चंगाइयाँ करते हैं प्रभु जी, तो चाहे हम जो भी करते हैं सब आपको महिमा देने के लिए करते हैं प्रभु। प्रभु जो भी हमारे अंदर वरदान आपने दिए हैं उसके द्वारा आप हमारे जीवन से सेवा लेते रहें प्रभु, क्योंकि कोई भी छोटे से छोटा काम छोटा नहीं होता, बल्कि वो भी आपकी नज़रों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो परमेश्वर हम सब के अंदर जिस जिस प्रकार के जो वरदान हैं, हम उन वरदानों में और ज़्यादा मजबूत होते चले जाएं, और उससे प्रभु जी आपके कार्यों को अंजाम देते चले जाएं, क्योंकि हमारा एक ही प्रभु है, एक ही शरीर है, एक ही आत्मा है, एक ही प्रभु है हमारा परमेश्वर आप, और हम आपके बेटा बेटी हैं और हम आपके चेले हैं प्रभु जी। हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से आपके नाम से आपके लोगों को स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार किया जाए, और इसमें आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी। ये वचन हमारी आत्मा में 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो। सच में परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना के लिए प्रभु जी, और इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। ये वचन हमारे जीवन में बहुत ही आशीष का कारण हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। प्रभु जी इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, और आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जिस किसी भी प्रकार से परमेश्वर के कार्य को या प्रभु के कार्य में सेवा बढ़ाने को सामर्थ्य हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कुछ ना कुछ परमेश्वर ने सोचकर ही वो सेवा आपको दी है। इसलिए कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं है, सारी सेवा का मूल्य एक ही है, और वो है परमेश्वर के लोगों को बचाना,
तो परमेश्वर में आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं। जिस भी किसी प्रकार का वरदान प्रभु जी ने आपको दिया है उसको अपने जीवन में लगातार करते रहें। प्रभु आप सबके साथ हो। सबको जय मसीह की भाइयों बहनों।